बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिशियंस में सबसे बड़ी खुशाइंद बात तो ये है, जो हम पिछले कई महीनों से जोर दे रहे हैं कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों। हमारी टीम में 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं 8 में से, और इनके यहाँ भी 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो ये ओवरऑल 7 पार्टियाँ आपस में डिस्कस कर रही हैं। और बहुत खुश आइन बात, हमेशा पॉलिटिशियंस ने जब डिस्कस किया है तो कुछ रास्ता निकलता है। सियासतदान का तो काम ही यही होता है कि किस तरह वो रिकन्सिलिएशन हो या किस तरह रास्ता बनाए। आसिफ जरदारी साहब ने, मुझे याद है कि सदर साहब ने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया, उन्होंने यही कहा कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पॉलिटिशियन को, आर्ट पॉलिटिशियन का है कि मामले किस तरह हल करने। कोई भी डायलॉग के बगैर तो दुनिया में आज तक कोई मसला हल ही नहीं हुआ। चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना। वो भी फिर मसला आके टेबल पे मामला सुलझाएंगे। इसी तरह हमारी जंगें हुई इंडिया से, तो हम तब भी इंडिया के दुश्मन से भी बैठे, टेबल पे बैठे और मसला जो भी रिजॉल्व हुआ। तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी हैं, हम अपने एक मुल्क के लोग हैं। ये भी इलेक्ट हुए हैं, दूसरी पार्टियां भी इलेक्ट हुई हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि लाजमी नतीजा निकलेगा, क्योंकि हमारा मुल्क का ये स्टेक है। अगर हम झगड़ते रहेंगे और आपस में खा मखा का इख्तलाफात करते, जो पॉसिबल है, देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। यूसुफ जई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये शौकत साहब, मैं हमेशा इनका सुनता हूँ, और इनके यहाँ जो है ना मुफाहमत की बात होती है, ठीक। तो लाजमी कुछ न कुछ मसले का हल निकलेगा जब हम बैठे हैं ना, और सारे बड़े काबिल लोग हैं और बड़े मुफाहमत वाले हैं। अब बात यह है कि ग्रेजुअली होना है, कौन सा टॉपिक किस तरह होगा, हर बात तो नहीं रिजॉल्व हो सकती, ठीक है, लेकिन जो बातें होने वाली हैं, कौन सी बातें वैसे अगर आप हाईलाइट करें, कौन सी बातें नहीं रिजॉल्व हो सकती? क्योंकि वकील साहब ने यह कहा कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ से प्राइमरी डिमांड ही वही आ रही है। कैसर साहब, अगर इस पर डेडलॉक आता है फिर क्या होगा? देखिए, ये बात हुई है। अब मेरे ख्याल में तो कोई कंडीशन पहले लगानी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं लगानी चाहिए कि ये होगा और ये नहीं होगा। कोई भी अगर कंडीशन करके होगा तो वो बात फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अब बैठ के इतने काबिल लोग बैठे हैं, वहाँ फैसला कर लें क्या बात डिस्कस होनी है क्या नहीं होनी है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी बात किसी से नहीं हुई। मैं तवक्को कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बड़े ही जहाँ दीदा लोग और सियासतदान बैठे हैं तमाम दोनों तरफ से, और अपने मुल्क का मामला है, सबकी अपनी उन स्टेक है, हमारे लोगों का 24-25 करोड़ लोगों का मामलात एट स्टेक हैं। अगर हम वादे करके आते हैं लोगों को इलेक्शन में कि हम आपके लिए करेंगे सारे, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मुल्क तरक्की करेगा, कोई एजुकेशन होगी बढ़ेगी, तो ये सारे लोग हैं, ये कैसे नहीं होगा? मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या वजह है। अपने में इख्तलाफ होता है, जो रीजनेबल बात होगी दोनों मानेंगे, लॉजिकल बातें, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर मुल्क की जो प्रॉब्लम है ना, हमें एटलीस्ट किसी न किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे ज़रूर बैठना होगा, ठीक है। और चाहे वो असम्बली के फ्लोरों पे पार्लियामेंट और में डिस्कस हो, चाहे हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होगी, टाइम लगेगा, कुछ न कुछ चीज़ें बिल्कुल उनकी मानी जाएंगी, कुछ हमारी मानी जाएंगी, कुछ न कुछ मिडल वे पे कोई जो एमिकेबल तरीकाकार है उससे होगा। ठीक है शौकत साहब, ये जो TORs का सवाल वैसे आपसे भी, कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे, तो 9 मई का जिक्र हुआ, 26 नवंबर का जिक्र हुआ और खान साहब की रिहाई का जिक्र हुआ। बैरिस्टर वकील साहब ये कह चुके हैं कि खान साहब की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि वो कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। तो पैरेलल पे जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हो रही हैं और साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कौन से जो 3 नकात हैं इसमें से किस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक का तो क्लैरिफाई हो गया शायद कि इस पर बात नहीं होगी। देखिए, मेरे ख्याल से वज़रा को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि एतमाद सादी का फुक़दान है, और जब तक ये एतमाद साजी बहाल नहीं होती, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सियासी स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है,
और हमें से अपने टॉक शो में आकर और अपनी बातें अपने तौर पे बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनी है, जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, मेरे ख्याल से वो बेहतर समझते हैं कि क्या चीज हल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। सारी चीजें कबल अज़ वक्त है। देखिए, जब आप बात करने जाते हैं ना, तो फिर तो जरूर बातें होती है ना। ये कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप ये बात नहीं उठानी, ये बात नहीं उठानी। मुज़ाकरात में सारी बातें उठाई जाती हैं। अब बैरिस्टर अकील साहब ने क्या कहा, तारड़ साहब ने क्या कहा, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों पे उनको अपने अल्फाज पे कंट्रोल जरूर करना चाहिए। जो लोग उनके लिए मुंतखब किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उनको उस पर बात करनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि इससे जो है ना, गवर्नमेंट थोड़ा सा लचक दिखाएगी और दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ज्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं पीटीआई के साथ। तो अब वो तमाम ज्यादतियों को अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि आपके लोग मारे गए, आपके लोगों को जेलों में डाला गया, आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर मुल्क के लिए हम देखते हैं, शौकत साहब, आपकी देखिए, हर पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको कन्विंस करना मुश्किल होता है। शेख वकास साहब कल तक ये कह रहे थे कि मरहलावार हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए, हुकूमत गैर संजीदा है। अब पीटीआई के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको खामोश करवा लेंगे आप? नहीं, देखें, ये तो हमारी भी यही वॉइस थी कल तक, जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे और हुकूमत की तरफ से कोई लाएमल सामने नहीं आ रहा था। तो उस वक्त तक तो हम सब यही कह रहे थे ना। कोई शेख वकास साहब की कोई अपनी जाती राय तो नहीं है, पार्टी का यही स्टांस था ना कि ऑलरेडी चूंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो ऐलान हो चुकी है। अब वो जो रुकावट आई है या जो मौखर हुई है, वो तो मेन वजह तो सिर्फ यही था ना कि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब ये जो टीम मिली है, ये रिपोर्ट देगी खान साहब को, फिर क्योंकि ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख की बात कर रहे हैं, ये खान साहब ने शुरू की है और इमरान खान ही इसको वापस ले सकते हैं या मौखर कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात करना, फिलहाल जो पुरानी बातें वो पुरानी हो गई। आज से जो नई बातें शुरू हो रही हैं वो हौसला अफजा है मेरे ख्याल से। और अगर गवर्नमेंट ने ये सारी बातें सुनी है तो डेफिनेटली वो भी अपने सलाह मशवरा करेंगे, वो भी कोई जवाब देंगे। और जो बातें हमने की हैं, हमें की गई है, हम भी उस पर जाहिर है जो पूरी टीम बैठेगी उस पर फिर खान साहब से रसाई मांगी है उन्होंने कि जी खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे ख्याल से कमेटी ने ये भी कहा है कि जी बिल्कुल आप खान साहब के साथ मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हो गई, फ्लुएंटली हो गई, और ये जो रस्साकशी है या जो एतमाद साजी का फुकदान है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रस्ट डिफिसिट खत्म हो जाए ना, तो मैं तो देखिए, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जंगें भी तो मुज़ाकरात से ही खत्म की जा सकती है ना। बिल्कुल। और इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। लैंड गेम अब खत्म होना चाहिए। ठीक, लैंड गेम अब नहीं होना चाहिए। सही। रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी का इस सारे अमल पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि नवीद कमर साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। आपको लगता है कि जो TORs की बात की जा रही है, जिसमें अगर PTI के स्टांस की बात करें, 26 नवंबर है, 9 मई है, खान साहब की रिहाई है, आपके व्यू में ये नेगोशिएबल चीज़ें हैं, प्रोसीड कर जाएगा ये मामला? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ भाई कि जो ये मुज़ाकरात शुरू है ना, ये वेलकम साइन है। इसको सबको खुशामदीद कहना चाहिए, PTI के दोस्तों को भी और गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं उनको भी। क्योंकि एक बात अगर ये सब जहन में रखें हमारे सारे मुज़ाकराती मेंबरान, कि मुज़ाकरात किसी पार्टी को फेवर देने के लिए, हुकूमत अपनी जान बचाने के लिए नहीं कर रही, ये पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अदम इस्तेकाम था, सड़कों पर लोग थे हर रोज, कभी डेडलाइन, कभी रेड लाइन, कभी फाइनल कॉल, कभी आखिरी कॉल, कभी अभी जैसे शौकत भाई ने फरमाया कि सिविल नाफरमानी। तो ये हिजान की कैफियत कम अज कम थम जाएगी। और इससे जब हम थम के बाहर निकलेंगे तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे सियासी लोग बैठेंगे, तो फिर ये चीजें तय होंगी। मेरी जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, इसमें नवीद कमर साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, उनके साथ इसाक डार साहब या फारूक सत्तार साहब, ये सब इतने काबिल लोग हैं, इतने सीनियर संजीदा लोग हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, मुख्तलिफ मुज़ाकराती टीमों का हिस्सा रहे, कभी आपस में ही मुज़ाकरात किए इन्होंने, आपस में भी आगे आमने सामने भी बैठे। तो मुझे कामयाबी की उम्मीद है। जहां तक मामला रह गया 9 मई का, तो 9 मई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा एड्रेस करना। अच्छा, उसमें कैसी रिलीफ चाहिए, किसको रिलीफ चाहिए, क्योंकि एक इंसिडेंट, क्रिमिनल, वायलेंट, टेररिज्म, आप इन तीनों कैटेगरीज में 9 मई को फिट कर सकते हैं। तो जब तक उसकी मास्टरमाइंड के ऊपर एलिगेशन नहीं आती, उसको ट्राई नहीं किया जाता, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमें इसका रेजोल्यूशन होता नजर नहीं आ रहा। टेबल पे बैठे हुए जितने लोग हैं ना, उनमें से कोई भी मुद्दा ही नहीं है इसका।
नहीं रजा भाई, आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, मास्टरमाइंड की जो बात कर रहे हैं, अगर उन्हीं की रिहाई का मुतालबा मुज़ाकरात में आ गया तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर मैं समझता हूँ अगर मुज़ाकरात में, ये मेरी पार्टी की नहीं, मेरी जाती राय है कि बहैसियत सियासी रहनुमा, सियासी लीडर, ठीक, और इसमें कोई शक नहीं है कि बानी की मकबूलियत है, अगर उनकी रिहाई किसी मुज़ाकरात के नतीजे में होती है या अमेरिका से किसी कॉल आने की सूरत में होती है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि सियासत को बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और जुडिशल प्रोसेस पे, मतलब अदालती निज़ाम पे सवाल नहीं आएगा कि अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होते हैं तो रिहाई शुरू हो जाती है, तो कोर्ट्स का क्या होगा? अल्लाह माफ करे, हमारी अदालती निजाम पे मतलब बहुत से सवालिया निशान है, एक और लग जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे सियासतदानों का मामला है ना, सियासी रहनुमाओं का, देखिए बानी की पूरी तहरीक और जिद्दोजहद अगर आप उठाएं, जब से 2009-2010 से इन्होंने जोर पकड़ा है, कभी ड्रोन पे लेकर अमेरिका के खिलाफ, कभी हर चीजों पे करते करते वो साइफर वाला मामला भी एब्सोल्युटली नॉट, वैसे अमेरिका के खिलाफ था, जो पॉपुलैरिटी में उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के खिलाफ आवाज उठाता था। अब वहां से अगर एक कॉल आती है, फर्ज करें नहीं भी आती है, अब तो खदशा ये है ना कि ना वो कॉल आए, ना मुज़ाकरात में हो, अगर रिहाई होगी तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही समझेंगे कि इसी का नतीजा है। तो सियासी तौर पे डिमांड्स में, आज मैं सुन रहा था हामिद रजा साहब को भी और शौकत भाई को भी मैंने सुना, अगर डिमांड में इन्होंने बानी की रिहाई रखी हुई है ना, तो इनको रीथिंक करना चाहिए, आई गेस रीथिंक करना चाहिए, पॉलिटिकली रीथिंक करना चाहिए। बाकी इनकी मर्जी है, ज़ाहिर एक सियासी जमात है, लेकिन हमें जो आज एक और बात मैंने प्रेस रिलीज में देखी जो बड़ी खुशाइंद है कि, और मैंने उसके अलावा अयाज सादिक साहब को सुना कि ये जो कमेंट्री होनी है ना बाहर, खास तौर पे ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया हैंडल से, और जो इंस्टिगेशन होनी है, इंसाइटमेंट होनी है, उसके लिए दोनों तरफ के लीडरान को कॉल देनी पड़ेगी।